नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा में सीनियर पुलिस अफसर आदित्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि आगरा पुलिस कमिश्नर की संयुक्त टीमों ने साइबर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा करने में सफलता हासिल की है, जिसमें थाना नाई की मंडी प्रभारी हरेंद्र कुमार ने अपने कर्तव्यों के प्रति परिश्रम करते हुए इसे पूरे प्रकरण में अहम किरदार अदा करते हुए अपनी भूमिका निभाई है। सीनियर स्कूल अफसर आदित्य का कहना है कि हमारी पुलिस टीमों ने अलग अलग थानों से लगभग 32 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गौरतलब हो कि ये 32 साइबर अपराधी अलग अलग थाना क्षेत्रों से तीनों गिरोह के रूप में गिरफ्तार किए गए, जिनमें थाना ताजगंज से 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जगदीशपुरा थाने से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और ताजगंज केरावली से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से अब तक 300 करोड़ का फ्रॉड का माल प्रकाश में आया है। उन्होंने कहा कि 600 से ज्यादा NCRB में दर्ज हुई थी इस पूरे गैंग पर तथा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई निरंतर जारी थी। ये सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश, लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे और धोखाधड़ी की रकम को दुबई के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। गिरोह का सरगना आगरा निवासी नितिन दुबई में कंपनी बनाकर सिटीजनशिप ले चुका है। गैंग सरगना नितिन को भारत लोन को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा और जो कानून कार्यवाही उसको पूर्ण रूप से किया जाना तय है। आदित्य ने कहा कि गैंग से संबंधित गिरफ्तार अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को पूर्ण रूप से कानूनी कार्यवाही होगी। उनका कहना था कि ये सीक्रेट कार्रवाई साइबर काउंटर इंटेलिजेंस साइबर सेल SOG थाना प्रभारी नाई की मंडी हरेंद्र कुमार सिविल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन द्वारा की जा रही थी और प्रतिबिंब पोर्टल पर हुई शिकायतों के डेटाबेस से निकाले गए नंबरों की जांच के उपरांत ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इस प्रकरण में कई बैंक कर्मी पुलिस की रडार पर है। इन सब की गैंग से मिले होने की आशंकाएं हैं। फ्रॉड की रकम ट्रांसफर होने वाले करीब 600 अकाउंट अब तक सीज किए गए हैं। खुलासा हुआ है, कुछ लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, हमारी साइबर सर्विलेंस टीम ने पिछले गत महीनों में जो साइबर की कंप्लेंट्स थी प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से, NCRB पोर्टल के माध्यम से, उन्हीं सब कंप्लेंट्स का संज्ञान लेते हुए उनकी जांच की और उसी के क्रम में कुछ NCRB पे प्राप्त हुई कंप्लेंट्स पे पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें कि 32 लोग अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं और जिसमें 3 मुकदमे पंजीकृत किए हैं। पहला मुकदमा ताजगंज में पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 6 लोग थाना जगदीशपुरा से गिरफ्तार हुए हैं, मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और एक मुकदमा थाना केरावली क्षेत्र में पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये तीनों ही अलग अलग जो मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, इसमें 3 अलग अलग गिरोह बड़े पैमाने पर लोगों को बहला फुसलाकर उनके अकाउंट्स खुलाते थे, नकली जो फर्जी ID पर सिम खरीदते थे और उनसे लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। अभी तक की प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे इन पर 500 से ज़्यादा NCRB कंप्लेंट्स देश के अलग अलग राज्यों से इनके ऊपर दर्ज हैं और इनके ऊपर इसके अलावा NCRB कंप्लेंट्स के अलावा कई जगह से धोखाधड़ी और बाकी अन्य शिकायतें भी हैं। और अब तक जो इन्होंने पूछताछ में बताया गया है, इनका पूरा गिरोह और जिसमें कुछ और वांछित भी हैं, इनके कुछ सरगना हैं जो बाहर दुबई से बैठ के भी ऑपरेट करते हैं। ये 300 करोड़ से ज़्यादा की जो फ्रॉड हैं पिछले 4-5 सालों में लोगों के साथ कर चुके हैं। इस पूरे ऑपरेशंस को साइबर सर्विलेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, साइबर हमारी जो सेल की टीम है और हमारे जो थानों की टीम है नाई की मंडी और कमला नगर और सिटी सर्विलेंस SOG ने मिलकर किया है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। सर, लगातार ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, चैन से अब तक कितने खातों की पहचान हो पाई है जो फ्रीज कराए गए हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 से ज़्यादा NCRB कंप्लेंट्स हैं, तो जब भी NCRB कंप्लेंट्स होती है तो ऑटोमेटिक ही जिस खाते में फ्रॉड की धनराशि जाती है उस पर लीन लग जाता है, साथ ही साथ वो नंबर भी ब्लॉक कराया जाता है। तो 600 में आप मान के चलिए कि कम से कम इतने खाते तो ही हैं जिन पर लीन लगवाया गया है। बाकी और विस्तृत जांच पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं, जो डेटा अभी FSL की मदद से रिकवर होगा, उसके बाद और चीज़ें सामने आएंगी तो आपसे हम बेहतर तरीके से। गैंग का जो मुख्य सरगना है नितिन, वो शायद दुबई बता रहे हैं कि दुबई से उसका लिंक निकला है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, इसमें एक नाम सामने आया है, एक व्यक्ति जो कि अभी पता चला है कि दुबई में कंपनी खोलकर रह रहा है, इंडिया में आता था और ये साइबर फ्रॉड की धनराशि उसने वहाँ पे इन्वेस्ट की गई है और लीगल प्रोसेस से जो भी साक्ष्य हमने संकलन किए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो इन साइबर अपराधियों को द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, नियम अनुसार उसे भी न्यायिक प्रक्रिया में लेते हुए उस पर भी कार्रवाई की जाए। सर, किस तरीके से किसी घटना को कौन, जैसे खाते खुलवाने वाली एक टीम हो, कोई निकालने वाली, तो किस तरीके से ये पूरा काम करता था गिरोह? देखिए, इसमें कई लेयर्स थी। पहला तो जो फ्रॉड करता है वो अलग अलग मोडोस ऑपरेंडी से करता है। फ्रॉड करने के लिए उसे खाते चाहिए जिसमें वो फ्रॉड की गई राशि को ले सके। उसके लिए कुछ भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर कुछ पैसे देकर खाते खुलवाए जाते। साथ ही साथ
इन लोगों के पास से हमें कुछ एडिटेड आधार कार्ड और आईडी प्रूफ भी मिले हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोगों के आईडी कार्ड्स के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी खाते भी खुलवाते थे। साथ ही साथ कुछ लोग जो लोगों से सिम लेकर इन्हें प्रोवाइड करते थे ताकि जिससे ठगी की जा सके। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य था। कुछ लोग नौकरी का झांसा देकर फ़ोन करते थे और उसमें जो ठगी की रकम थी वो मंगवाते थे। तो हर किसी का किसी न किसी स्तर पर इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरी सप्लाई चेन थी जिसे कि हमारी साइबर सर्विलेंस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने हमारे अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पूरी चेन को तोड़ा है। देखिए, इसमें अभी पूछताछ में कुछ चीज़ें आई हैं कि कुछ जन सेवा केंद्रों के जो वहाँ के व्यक्ति हैं उनकी भी मिली भगत है और वहाँ से ही ये लोग आधार और कुछ आईडी प्रूफ्स कलेक्ट कर उन पे खाते इनके द्वारा खुलवाए जाते थे, जो कि ठगी में इस्तेमाल किए जाते थे। क्या बरामद हुआ? इनके पास से देखिए गाड़ी बरामद हुई है, इनके पास से कुछ हमें चेकबुक पासबुक बरामद हुई है, कुछ कैश बरामद हुआ है, कुछ आईडी कार्ड बरामद हुए हैं जो एडिटेड हैं, कुछ खातों की जानकारी हमें मिली है, साथ ही साथ प्रिंटर भी हमें बरामद हुआ है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसी से ये लोग जो आईडीज थी उन्हें एडिट कर खाते खुलवाते। सर अभी और भी कुछ लोग बच रहे हैं या आगे क्या कड़ी जुड़नी है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 500 से ज़्यादा एनसीआरपी की कंप्लेंट्स का संज्ञान लेते हुए प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो इसमें अभी और भी लोग हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं, पूरा वेरिफिकेशन ग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया है। तो आगे आपको इससे भी बड़ी कार्रवाई जल्दी और देखने को मिलेगी।